दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की पीडीएफ और एडवांस आउटलाइंस आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। अगर आपको पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। महोदय, यह बहुत प्रसन्नता की बात होती यदि माननीय राष्ट्रपति जी की जो भावनाएं थी उसी के अनुकूल यह सरकार आचरण करती और तब हम धन्यवाद के प्रस्ताव पर यहाँ अपनी सहमति देते। हमारे राष्ट्रपति जी विवाद के विषय नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रजातंत्र में यह कसौटी है कि जो कुछ राष्ट्रपति जी कहते हैं वह राजतंत्र की एक सामान्य नीति है जो कि अगले वर्षों में बरती जाएगी। इसलिए उसका विवाद के लिए आना और इस पर विवाद में पड़ना एक आवश्यक अंग है। आज धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जब हमारे मित्र पार्थ सारथी जी खड़े हुए तो ऐसा लगता था कि अच्छे वक्ता, योग्य वक्ता होते हुए भी उनके पास बोलने के लिए कोई विशेष पदार्थ नहीं था। उनके पास बोलने के लिए कोई मसाला नहीं था और इसलिए वह दबी आवाज में बोल रहे थे। हमारे कांग्रेसी मित्रों को याद होगा कि एक बार सुभाष चंद्र जी में और गांधी जी में टक्कर हुई, विचारधारा में टक्कर हुई और त्रिपुरा कांग्रेस में जब सुभाष बाबू ने एक प्रस्ताव रखा था तब उस प्रस्ताव के विषय में बोलते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान ने यह बताया था कि पूरा प्रस्ताव पढ़ने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि इस प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है, केवल शब्द हैं, शब्द हैं, शब्द हैं। और इसी तरह से आज 30 वर्ष के पश्चात इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि केवल शब्द हैं और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बहुत से मित्रों ने प्रांतों की बात की और बहुत से मित्रों ने शांति के मसीहा बनकर संसार को सीख दी और शुभकामनाएं दी। न तो हम शांति के मसीहा हैं और न हम प्रांतीयतावादी हैं। जो हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं के सामने हम कितनी प्रगति कर रहे हैं इस पर हम विचार करते हैं। यह बात सही है कि हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि चाहे कोई भी राज कितना ही अच्छा क्यों न हो उसमें कुछ खराबी न हो। हमारे राम राज्य की कल्पना जो गांधी जी ने की थी उस
राम राज्य के बारे में भी लोगों ने गलतियां बताई। इस राज में भी हम यह कहें कि गलतियां हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे मित्र हमें क्षमा करेंगे, और अगर हम यह कहें कि गांधी जी के राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए यह जो देश आगे बढ़ा उससे हमको सीख मिल रही है। स्टॉप।